आंखें खोलो साहिल, आंखें खोलो। साहिल को आवाज़ थोड़ी जानी पहचानी महसूस हुई। उसे ऐसा लगा जैसे कोई दूर से उसे पुकार रहा है और उसके कानों में वही आवाज़ टकराई। आंखें खोलो साहिल, आंखें खोलो। साहिल ने अपनी आंखें खोल दी, मगर ये क्या? वो एक हॉस्पिटल में था, उसके ही गांव का हॉस्पिटल जो उसके ही बाप दादा ने बनवाया था। और आवाज़ देने वाला कोई और नहीं बल्कि उसी की माँ मिसेस नादिया थी। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि मेरा बेटा होश में आ गया। इतने में एक आवाज़ उसके कानों में टकराई। उस आवाज़ को वो कैसे भूल सकता था? वो कोई और नहीं, उसकी माँ की आवाज़ थी, नादिया खान की आवाज़। उसने हैरत भरी नज़रों से सबको देखा। उसके बगल में उसकी माँ जो हाथ उठाए अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी, और उसके बेड के सामने डॉक्टर खड़ा हुआ था जो उसे ही देखे जा रहा था। साहिल को एक बार को ख्याल आया कि लगता है कि वो कोई सपना देख रहा है। उसने उठने की कोशिश की, मगर उसने महसूस किया कि उसके हाथ में ड्रिप लगी हुई थी। उसकी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। उसका दिमाग फटा जा रहा था। यह सब कुछ क्या हो रहा है? रात में वो कमरे में सोया था और फिर अचानक उसे ख्याल आया कि उसका दोस्त हैरी भी तो सो रहा था। उसने डॉक्टर से कहा कि ड्रिप हटाओ, मुझे उठने दो। नहीं, तुम आराम करो, पूरे 1 महीने के बाद तो तुम होश में आए हो। ये सुनकर साहिल के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। क्या 1 महीने बाद? वो कल रात ही तो सोया था और उसको नींद भी आ रही थी। सोने की कोशिश कर रहा था, कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। आखिर ये सब क्या हो रहा है? उसने डॉक्टर से पूछा, हैरी कहाँ है? इतने में उसके करीब उसकी माँ आ गई। खुदा का शुक्र है साहिल कि तुम होश में आ गए। तुम और तुम्हारा दोस्त हमें दूसरे दिन जंगल के उन वीरान खंडरों में बेहोश मिले। और मेरी गाड़ी? हाँ बेटा, तुम्हारी गाड़ी की हालत बहुत ख़राब थी। तुम्हारा दोस्त हैरी अभी भी बेहोश है। उसको भी होश में लाने की कोशिश हो रही है। डॉक्टर बराबर उसको चेक कर रहे हैं। हमने शहर से डॉक्टर बुलवाए थे। डॉक्टर का कहना है कि वह भी होश में आ जाएगा। इतने में एक और डॉक्टर कमरे में आ गया। तो होश में आ गई है? फिर डॉक्टर बीपी वगैरह चेक करने लगा। घबराने की कोई बात नहीं है, बीपी नॉर्मल है, धड़कन भी सही चल रही है, आप लोग इन्हें घर ले जा सकते हो। तभी एक नर्स की आवाज़ आई। डॉक्टर साहब, इनके दोस्त को भी होश आ गया है। डॉक्टर नर्स की बात सुनकर मुस्कुरा दिए। खुदा का शुक्र है दोनों को होश आ गया। ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चला गया और साहिल खुद को पागल समझ रहा था। आखिर ये हो क्या रहा है? साहिल अपनी माँ से कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन उसकी माँ ने उसे बोलने से रोक दिया। बेटा पहले घर चलो, वहीं पर बात करेंगे। अल्लाह का शुक्र है तू और तेरा दोस्त खुशनसीब है जो उस हादसे के बाद जिंदा लौट कर आ गए, वरना आज तक कोई भी उस वीरान खंडरों से जिंदा वापस नहीं आया। अब सब बातें घर पर चलकर करेंगे। साहिल के दिमाग में कई सवाल गूंज रहे थे। कैसे हो सकता है? वो इन सब बातों पर यकीन नहीं करता था। उस सच में ये हो रहा था, और आगे क्या होगा इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था। वह गाँव, लाइबा, वह कमरा अचानक एक ही रात में कहाँ खो गए? और मेरी माँ मुझे बता रही है कि मुझे 1 महीने बाद होश आया है। उसके कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसका दिमाग फटा जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो पागल हो रहा हो। मगर साहिल अपने ऊपर बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल कर रहा हुआ था। उन लोगों के लिए वो 1 महीने से बेहोश था, मगर सच तो यह था कि वो कल रात ही तो सोया था। फिर साहिल की निगाह दीवार पर लगी घड़ी पर पड़ी। फिर उसकी हैरत का ठिकाना नहीं रहा। सामने वाली घड़ी 2 ही बजा रही थी। वो घड़ी वही वक्त बता रही थी जो कल रात ने उसे देखा था। घड़ी देखकर साहिल का दिमाग पूरी तरह से उलझ गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि यह हो क्या रहा है। क्या वो पागल हो रहा है? क्या वो सपने में है? रात के वक्त भी जब दोनों ने देखा था तब भी घड़ी 2 ही बजा रही थी, और अभी भी 2 ही बजा रही है। ये सब क्या हो रहा है? ये सोच ही रहा था कि उसे उसकी माँ की आवाज़ कानों में गूंजी, चलो साहिल, घर चलना है। और साहिल अपनी सोच से बाहर आ गया और उसे थोड़ा यकीन हो गया कि यह सपना नहीं, हकीकत है। तुम्हारे दोस्त की भी तबीयत अब सही है। डॉक्टर ने कहा है कि वह भी घर जा सकता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आया और उसने साहिल के हाथ से ड्रिप निकाली और उससे पूछने लगा कि अब कैसा महसूस हो रहा है। उसकी बात पर साहिल थोड़ा मुस्करा दिया। वो डॉक्टर भी उसे देखकर मुस्कराया। थोड़ी ही देर बाद उसके सामने हैरी खड़ा हुआ था, एकदम हक्का बक्का। उसकी शक्ल बता रही थी कि उसके भी कुछ समझ नहीं आ रहा, मगर वो चुपचाप खड़ा था। साहिल मन ही मन सोच रहा था कि देखते हैं आगे क्या होता है। उसके बाद वो सब लोग अपनी कार में अपनी हवेली की ओर निकल पड़े। थोड़ी देर बाद वो लोग घर आ गए। साहिल ने देखा कि उसके घर में उसके गांव वाले पहले से मौजूद थे। इतने में जो गांव में सबसे बड़े बुजुर्ग व्यक्ति थे, जिनकी गांव वाले बहुत सम्मान करते थे, वे आगे आए और साहिल को देखकर मुस्कुरा दिए और कहने लगे, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है तुम सही सलामत वापस आ गए साहिल। गांव वाले थोड़ी देर बाद वहां से चले गए। थोड़ी देर बाद हैरी साहिल के पास आया और कहने लगा, यार ये सब क्या हो रहा है? मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। यार हॉस्पिटल में मैंने जब घड़ी देखी थी तो वह घड़ी 2 ही बजा रही थी। एक बार को तो मुझे लगा कि शायद मैं सपना देख रहा हूँ, मगर अब लगता है कि यह सपना नहीं, हकीकत है। मगर फिर लगता है कि हमारे साथ जो हुआ वह सपना था, या फिर क्या यह सपना है? यार मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ऊपर से तेरे घर वाले कह रहे हैं कि हम लोग 1 महीने से बेहोश थे। मुझे कुछ अजीब लग रहा है। तुम जो महसूस कर रहे हो वो मैं भी महसूस कर रहा हूँ।
एक्चुअली मेरे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हो क्या रहा है। जो सवाल तुम्हारे दिमाग में चल रहे हैं सेम वही सवाल मेरे दिमाग में भी चल रहे हैं। मुझे भी उनके जवाब चाहिए। बेहतर होगा कि हमें थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए, देखते हैं आगे क्या होता है। या तू पागल हो गया, ना सब कुछ हो गया और हम समझ नहीं पा रहे कि ये क्या हो रहा है। तू कैसे किसी नॉर्मल आदमी की तरह बात कर सकता है, और इसके अलावा हम कर भी क्या सकते हैं। हैरी, बेहतर यही होगा कि दिमाग पर ज़्यादा जोर ना डालें। हम लोगों के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसका जवाब कहीं ना कहीं हमें ज़रूर मिलेगा, मगर उसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। वो लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी साहिल के घर का एक नौकर उनके पास आकर कहने लगा, अब तुम लोग परेशान मत हो, सब सही है, रात होने वाली है, तुम दोनों को नादिया जी बुला रही है। थोड़ी ही देर बाद वो दोनों नादिया के सामने बैठे थे। बेटा, यह 1 महीना सदियों की तरह कटा है, अब तुम बताओ साहिल, तुम्हारे साथ क्या हुआ। अपनी माँ का सवाल सुनकर साहिल ने हैरी की तरफ देखा। साहिल की माँ उसे बहुत गौर से देख रही थी और हैरी साहिल को घूर रहा था। साहिल सोच रहा था कि पूरी बात बताऊं कि नहीं बताऊं। उसकी माँ उसकी बात पर यकीन करेगी या नहीं करेगी। फिर उसने सोचा कि पूरी बात ना बताकर थोड़ी बहुत बात बता दी जाए, नहीं तो सारी बातें सुनकर उसकी माँ परेशान हो जाएगी। सिर्फ इतना पता है कि माँ जंगल में एक लड़की मिली थी, उसके बाद हम बेहोश हो गए, हमें कुछ होश नहीं रहा। नादिया खान साहिल को बहुत गौर से देख रही थी। उन्होंने साहिल से कहा, बेटा कोई बात छुपाना नहीं, तुम जो भी बोल रहे हो सही बोल रहे हो ना। हाँ मैं सही बोल रहा हूँ। ठीक है, रात बहुत हो गई है, सो जाओ, मैंने तुम दोनों का बिस्तर तुम्हारे वाले कमरे में लगवा दिया है। साहिल और हैरी अपने कमरे में चले गए। हैरी ने साहिल से कहा, यार अब तो लेटते हुए भी मुझे डर लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग सो जाएं और हमारी आँख उसी हवेली में खुले। सच बताऊं शमशाद, मुझे भी यही लग रहा है। और वो लोग बहुत देर तक बातें कर रहे थे। बातें करते करते कब नींद की वादियों में चले गए पता ही नहीं चला। फिर किसी के दरवाजे खटखटाने की आवाज़ आई और वो दोनों चौंक कर उठ गए और इधर उधर देखने लगे। आवाज़ फिर दोबारा आई। साहिल आवाज़ को पहचान गया। आवाज़ उसके घर की नौकरानी की थी।